जय मां पंचांगुली देवी। 13 जुलाई से शनि होने जा रहे हैं वक्री 140 दिनों के लिए। 28 नवंबर तक रहेंगे वो वक्री, जिसका सीधा प्रभाव 12 राशियों पे देखने को मिलेगा। देखिए, वक्री कभी भी जब कोई ग्रह होता है तो वक्री का अर्थ है अपना उल्टा प्रभाव देना। वक्री का एक अर्थ टेढ़ा भी है। तो ग्रह तो अपनी गति पे गतिमान रहता है, लेकिन उसका जो प्रभाव है वो जरूर थोड़ा सा बदल जाता है। चीजें जैसे दिखती हैं वैसे नहीं होती हैं। कुछ उसके बैकग्राउंड में चीजें चलती रहती हैं जो हमारी सफलता और असफलता का कारण बनता है। तो इसीलिए यहां हम बात करेंगे धनु से लेकर के मीन राशि वालों के लिए, मेष से लेकर के कर्क और सिंह से लेकर वृश्चिक हम पहले वीडियो बना चुके हैं। आप देखिएगा चैनल पे जाकर के पीछे 2 वीडियोस में, अगर आप की वीडियो राशि है तो आप उस पर देख सकते हैं। यहां 2 बातें हम और कहना चाहेंगे। देखिए, ये बताई जाने वाली चीजें आपके ऊपर तब बिल्कुल सटीक बैठेंगी अगर आपकी कुंडली में इस समय शनि की महादशा या अंतर्दशा चल रही है। बताई गई जो चीजें अब आपको बताई जाएंगी बहुत प्रभावशाली आपके लिए ये होंगी। और अगर आपकी कुंडली में कोई अभी शनि की दशा नहीं चल रही है तो आंशिक रूप से जरूर आपको प्रभाव मिलके रहेगा। तो बात कर लेते हैं। सबसे पहले है धनु राशि। धनु राशि वालों, चतुर्थ स्थान में क्योंकि आपकी ढैया भी चल रही है शनि की, इसीलिए प्रॉपर्टी की खरीदारी में या प्रॉपर्टी बेचने में देरी हो सकती है। बिकेगी लेकिन जरूर इस 140 दिनों के बीच में, लेकिन देरी होगी, रुकावट आएगी। वाहन पे खर्चे दिखाई देते हैं। इस समय कोई नया घर बना सकते हैं, नई कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, बेहद लाभकारी रहेगी। आध्यात्मिक शक्ति इस समय आपकी बढ़ जाएगी। कोई गुरु का आशीर्वाद, कोई मंत्र विद्या आपको सफल रहेगी, किसी विद्या का अध्ययन आपको बहुत सफल रहेगा। रिश्ते लेकिन खराब होंगे, पारिवारिक रिश्ते, अपनों के रिश्ते बहुत बिगड़ जाएंगे इस समय। कोई प्रॉपर्टी संबंधी विवाद भी इस समय दिखाई देता है। भागदौड़ अच्छी खासी होगी, लेकिन ढैये का प्रभाव थोड़ा कम जरूर हो जाएगा। पहली दृष्टि जो है वो 6ठे भाव पर है, जिससे कोई लीगल मामले में आपकी जीत हो सकती है। शत्रुओं पर आप बहुत हावी हो जाएंगे, कर्जा आपका खत्म हो जाएगा या फिर कर्जा काफी कम हो जाएगा। दूसरी दृष्टि है 10वें स्थान में, नया काम कर सकते हैं, लेकिन कार्य क्षेत्र में कोई ना कोई असंतुष्टता देखने को मिलेगी। लग्न पर है तीसरी दृष्टि, जिसको हम 10वीं दृष्टि कहते हैं। टेंशन रहेगी, आलस्य रहेगी, और आलस्य के साथ साथ सेहत में भी कुछ ना कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है। बहुत सोचिए मत, कर डालिए जो करना है, अच्छा करना है। मकर राशि। मकर राशि वालों, तृतीय स्थान में आपके शनि वक्री होने जा रहे हैं। पहले और दूसरे भाव के मालिक हैं, स्वामी हैं। फिजूल भागदौड़ आपकी होगी, जॉब में परेशानी आएंगी, रिश्तों में लेकिन जो मन मुटाव है वो दूर हो जाएंगे। ये बात सच मान के चलिए कि किसी जगह से अचानक कोई मोटी कमाई आपको हो सकती है। खासकर कोई व्यापारी हैं, उन्हें बेहद अच्छी कमाई होने के योग दिखाई देते हैं। बड़ी रुकावटें आपकी दूर हो जाएंगी, लेकिन सेहत का ध्यान बनाए रखिए। पहली दृष्टि जिसको हम तृतीय दृष्टि कहते हैं वो 5वें स्थान पे है। स्टूडेंट्स जो है वो थोड़े निराश हो सकते हैं इस समय। पेट की समस्या रहेगी। शेयर मार्केट में खेल मत खेलिए, खिलाड़ी हैं तो खेल डालिए, नए हैं तो बिल्कुल मत खेलिए। अभी कब तक? 28 नवंबर तक। दूसरी दृष्टि जो है वो भाग्य स्थान में है। जो विदेश जाना चाह रहे थे उन्हें मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन धार्मिक यात्रा के बहुत अच्छे योग दिखाई देते हैं। कोई नदी, पहाड़, पर्वत की यात्रा के योग दिखाई देते हैं। तीसरी दृष्टि 10वीं दृष्टि, 12वें भाव पे खर्चे आपके होंगे। इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बहुत लाभकारी रहेगी इस समय की गई इन्वेस्टमेंट। विदेश से लाभ होने के योग दिखाई दे रहे हैं। अगली जो राशि है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों, 12वें और पहले स्थान के मालिक आपकी कुंडली में शनि द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं। कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी संबंधी बहुत बड़ा लाभ दे देगी। कोई वाहन संबंधी अच्छी खबर, कोई नया वाहन खरीद सकते हैं। सुख के साधनों में खर्च आपके होंगे, लेकिन उधार ना दें किसी को इस समय, बड़ी मुसीबत मोल ले लेंगे। उधार बिल्कुल ना दें। इसी के साथ ही किसी धन संबंधी फ्रॉड से बचिएगा। पारिवारिक कलह जो है वो पहले से थोड़ी कम होगी, लेकिन गले की कोई समस्या आपको परेशान करती है। दूरगामी यात्राएं, धार्मिक यात्राएं
और कई बेहतर कमाई के योग आपके दिखाई दे रहे हैं। कमाई बहुत अच्छी इस समय दिखाई दे रही है। पहली जो दृष्टि है वो है चौथे स्थान में। प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद संबंधी बड़े काम आपके बनेंगे, सिद्ध हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे। दूसरी दृष्टि अष्टम भाव पर है। पैतृक संपत्ति से कोई लाभ हो सकता है। पैतृक कोई ऐसा कोई केस था वो आपके पक्ष में, आपके पिता के पक्ष में या आपके पक्ष में हो सकता है। पैतृक धन संपदा प्राप्त हो जाएगी। और अगली जो दृष्टि है वो लाभ स्थान में। सेविंग्स बढ़ेगी, कमाई होगी, इन्वेस्टमेंट की गई बहुत लाभकारी सिद्ध आपको होकर रहेगी। अब पूर्व में की गई, पहले की गई इन्वेस्टमेंट इस समय सफलता दे देगी। आखिरी जो राशि है वो मीन राशि है। मीन राशि वालों 11वें और 12वें भाव के स्वामी आपके लग्न में। देखिए कोई पुराने कोई रोग थे, कोई पुराना रोग था, वो इस समय वापस आ सकता है। थोड़ा सेहत का ध्यान रखिए, विवाद से दूर रहें, नशों से दूर रहें। लेकिन कमाई जो है वो ज़रूर आपको होगी। थोड़े पैसे रुक के आएंगे लेकिन कमाई ज़रूर होके रहेगी। हालांकि खर्चे इस समय ज़्यादा दिखाई देते हैं, इसीलिए इन्वेस्टमेंट कर डालिए, नुकसान नहीं होगा। विदेश यात्रा में रुकावटें रहेंगी लेकिन धीरे धीरे काम आपका बन जाएगा। दृष्टि की बात करें, पहली दृष्टि जो है वो तृतीय स्थान पर है। मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, भाग दौड़ होगी। नौकरी में जो है वो बहुत मेहनत करने पे ही सफलता मिलेगी, बहुत मेहनत करने पर। सप्तम जो दृष्टि है वो मैरिड लाइफ में थोड़ा टकराव दिखाई देता है। व्यापारिक चीज़ों में लेकिन लाभ आपको मिल जाएगा। दशम दृष्टि जो है वो दशम स्थान पर है। नया काम, नया जॉब के योग दिखाई देते हैं, लेकिन एकदम कोई नया काम ना कर डालिएगा, थोड़ा सोच समझ के करिएगा। और नई जॉब के तो अच्छे योग आपके दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों ये था सेजिटेरियस धनु से लेकर के मीन राशि तक का हाल। उपाय क्या कर लेने चाहिए? हनुमान जी की पूजा जरूर करें। प्रत्येक शनिवार चमेली के तेल में हनुमान जी वाला सिंदूर मिला करके हनुमान मंदिर में चोला चढ़ाएं या किसी ब्राह्मण से चढ़वा दें। दूसरी बात ये कि शनि मंदिर में जाके तेलाभिषेक भी कर सकते हैं। ऐसे लोग जो अपंग है, असहाय हैं, रोगी है, उनको अन्न वस्त्र औषधि का दान करें शनिवार को। इसके अलावा आप भगवान शंकर की पूजा कर सकते हैं। प्रत्येक दिन भगवान शंकर को जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक कराएं, चंदन जरूर लगाएं, अपने माथे पे भी लगाएं, बेहतर फल की प्राप्ति होगी। आप सबका मंगल हो। जय विधि माता, जय महादेव।